अमर था, हिजड़ा था, या ये था हाय 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 था। उसको हिंदुस्तान में कोई लड़की नहीं मिल रही थी जो पड़ोसी देश से भी एक एक्सपायरी औरत उठा के लेकर आया। इसके 10 आशिक पैदा होकर आए निकल के। हर लड़का ये कह रहा है कि मेरे साथ पबजी खेलती थी और मुझसे कह रही थी किस होटल में मिलेगा, मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ, तुझसे शादी करना चाहती हूँ। तो कौन सी इसकी प्यास है जो उसकी मोहब्बत है इसको पूरी नहीं हो रही। अपने आपको कह रही मैं 4 बच्चों की माँ हूँ और उसकी ठनक खत्म नहीं हो रही, उसकी मोहब्बत की आग नहीं बुझ रही, उसको हर तीसरे आदमी से मोहब्बत हो जाती है। भाई मोहब्बत है क्या है? हैदर हमें तंग मत करो। हम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। आप जानते होंगे कि हाल ही के पिछले कुछ दिनों से लगातार हमने भी दिखाया और भी बहुत सारे लोग दिखा रहे हैं सीमा हैदर और गुलाम हैदर की कहानी, जिनके बीच में सचिन नाम का एक व्यक्ति आ चुका है। 48 घंटे से उत्तर प्रदेश की एटीएस की टीम ने उन्हें उठा करके इंटेरोगेट किया, उनसे पूछताछ की, पता करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज का जो मुद्दा है, आज मैं आपको सीमा हैदर की एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनाने वाला हूं, व्हाट्सएप की रिकॉर्डिंग सुनाने वाला हूं, जो उसने हिंदुस्तान में रह करके जब वो सचिन के घर थी, सचिन के घर से व्हाट्सएप के थ्रू वो कॉल रिकॉर्डिंग गुलाम हैदर को यानी अपने पहले वाले शौहर को भेजी थी, जो कि इस समय सऊदी अरब में रह रहा है। जी हाँ दोस्तों, उस रिकॉर्डिंग को मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और उससे पहले आयमन रिजवी जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, और जहां कहीं भी गरीब मजलूमों के ऊपर जुल्म और ज्यादती होती है, या मुसलमानों के साथ में जुल्म और ज्यादती हो, या किसी भी कम्युनिटी के साथ, तो वहां पर वो पहुंच जाती हैं। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है। उनका क्या कहना है सीमा हैदर पे लेकर। आप जानते होंगे कि इस समय भारत के अंदर ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, सारे टीवी चैनल्स पर लगातार बेपनाह टीआरपी लेने के लिए सीमा हैदर को ही दिखाया जा रहा है। और बात भी सही है कि सीमा हैदर की न्यूज़ बड़े पैमाने पर वायरल है। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर वो तथ्य, कुछ ऐसी चीज़ें आपको दिखाना है जो शायद अभी तक आपने नहीं देखी। जैसा कि सीमा हैदर ने ये रिकॉर्डिंग गुलाम हैदर को सऊदी अरब में भेजी, अभी तक आपने नहीं देखी होगी, तो ये चीज़ दिखाते हैं और शुरू करते हैं आयमन रिजवी से बातचीत। सबसे पहले आप देखेंगे कि आयमन रिजवी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है सीमा हैदर मामले पर, उसके बाद में सीमा हैदर की वो कॉल रिकॉर्डिंग सुनेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि आयमन रिजवी इस वीडियो के अंदर जो कुछ भी बात कर रही हैं, ये उनकी अपनी निजी राय है। हम इनकी बातों की सत्यता की पुष्टि नहीं करते, ना ये चैनल करता है ना हम करते हैं। हमारा काम है केवल इनके निजी विचारों को आप लोगों तक पहुंचाना। तो देर नहीं करते हुए आयमन रिजवी से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर सीमा हैदर के मामले में कहां तक सच्चाई है। पहले भी आपके चैनल से भी कहा कि सीमा हैदर जो है वो असल मायने में सीमा बलोच है। पाकिस्तान का एक इलाका है बलोचिस्तान, वहाँ के लोग जो हमेशा फाइट करते रहते हैं, वो अपने आप को पाकिस्तानी नहीं मानते। आपको कैसे पता चला वो बलोच है? नहीं अरे भाई, आपको मतलब भारत आ गई, जब वो भारत आई तो हमने खुदाई करेंगे उसके ऊपर। पाकिस्तान में जाके उसके देखिए, पाकिस्तान की न्यूज़ पे उसकी वीडियो वायरल हो रही है, वो बलोच है। और उसने पहली मोहब्बत भी जो करी थी गुलाम बलोच से, वो भी मोहब्बत की शादी थी, वहाँ भी ये घर से भागी थी। और बलोच खानदान जो होता है, बलोच कबीला जो होता है, यहाँ पर जो लड़कियाँ तो भागती नहीं है। अगर भागता है कोई लड़का लेकर तो फिर उसको जुर्माना देना पड़ता है। तो इनकी शादी को तभी वैध माना गया था जब इन्होंने जुर्माना दिया था। और गुलाम बलोच इतना ज़्यादा परेशान हो गया था बलोचिस्तान में कि वो अपना कर्जा चुकाने के लिए इस आवारा ठरकी औरत को पालने के लिए वो दुबई जॉब करने गया था। आप इनको ठरकी कह रही हैं? तो आपको क्या लगता है कि एक अपने आपको कह रही मैं 4 बच्चों की माँ हूँ और उसकी ठनक खत्म नहीं हो रही, उसकी मोहब्बत की आग नहीं बुझ रही, उसको हर तीसरे आदमी से मोहब्बत हो जाती है। भाई मोहब्बत है क्या है? ये सीजन की सब्जी है। मोहब्बत कई बार हो सकती है, मतलब मोहब्बत कई बार हो, किसने कहा है? ये फिल्मों में देखा होगा आपने, रियल लाइफ में मोहब्बत एक ही बार होती है। और जब औरत माँ बन जाती है तो उन बच्चों के लिए गुजारा करती है। एक तरह तो तेरा पति कमा के घर भेज रहा है, उसने तुझे मकान लेकर दिया, ये सारी की सारी मतलब फैक्ट चल रहे हैं, मुझे इस पर भी यकीन नहीं है। एक बात बताइए कि पासपोर्ट बनना कितना मुश्किल तरीन काम है। और ये सीमा बलोच जो है इतनी फारिग है कि इसने एक वीडियो आप ही के चैनल पे मेरी देखी और बैठी हुई इंस्टाग्राम पे मुझे जवाब दे रही है। सीमा बलोच मुझे खुशी हो, उसने जवाब दे रही है कि एक मुस्लिम महिला है, वो मेरे बारे में ऐसे बोल रही है, मुझे तो कंप्यूटर ना आता, तू तो इंग्लिश भी बोल रही है खासी, तुझे हिंदी इतनी फरफर आती है, मुझसे मुकाबला कर, चल मैं तेरे पास आती हूँ, तू पाकिस्तानी, तुझे तो उर्दू आती होगी ना, एक पेज मैं लेकर आती हूँ उर्दू का, तू मुझे पढ़कर दिखा दे, पढ़कर दिखा। जब तू कह रही तू पाकिस्तानी है और मैं तो कहती हूँ जी, वो कह रही है मुझे कलमा भी आता है, मुझे नमाज भी आता है, मुझे तमाम चीजें आती। तो सुना ना, हम कैसे साबित करते हैं? और दूसरी बात, कुछ भी आता है तुझे, तू मुसलमान है, तू हिंदू है, तू दलित है, तू ईसाई है,
व्हाटएवर, लेकिन तू पड़ोसी देश की है और पड़ोसी देश में आने के लिए हमारे मुल्क की जो सरहदें होती हैं, यहाँ कोई कायदे कानून लागू होते। अब तो मैं कहती हूँ मोदी सरकार से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, 2 तरह के वीजा होते थे, 2 तरह के पासपोर्ट होते थे, एक टेम्परेरी पासपोर्ट और एक परमानेंट पासपोर्ट जो 10 साल का होता था। अब तीसरा जो आप वीजा अलॉट करें उस वीजे का नाम रखें पबजी, यानी कोई भी एमएटेवी एक कोई ठरकी औरत या ठरकी लड़की पबजी पे अकाउंट बनाए और पबजी का वीजा लेके यहाँ पर आ जाए। मतलब सवाल हजम करने लग पाए थे। थड़की कह रही है अगर शादी दूसरी करी है तो क्या हो गया, अब इस पे थड़की बोल रहे हैं। ऐसे तमाम महिलाएं हैं जो पहले पति से परेशान रहती है, दूसरी शादी करती है। एक बात बताइए आप, पहले तो मैं आपको इस वाली बात का जवाब दे दूं, पबजी पे इसने मोहब्बत करती है। जिस जमाने में पबजी करे उस वक्त पबजी हिंदुस्तान में बैन था, वो वर्जन था ही नहीं। मतलब कितना जबरदस्त पबजी था कि गूगल था। पबजी ने बताया कि तू सचिन से मोहब्बत कर, पबजी ने बताया कि तू नेपाल आ, पबजी ने बताया कि तुझे किस तरह नोएडा आना, पबजी ने सारा रास्ता बता दिया इसको। दूसरी बात आपने कहा कि मोहब्बत है और इस तरह होनी चाहिए, कितना दोहरा मापदंड है भक्तों का। मतलब जब यहाँ पर ज्योति मौर्य अपनी पसंद से किसी आदमी से मोहब्बत करती है, आप ये देखिए दुबे से मोहब्बत करती है, तो पूरा हिंदुस्तान बेवफा है बेवफा है बेवफा है के नारे लगाती है। और जब दूसरी एक औरत जो दुश्मन देश की बेटी है वो तुम भगा के लेकर आते हो तो कहते हो हाँ अंतर्राष्ट्रीय भाभी जी आई हैं। तो आपको क्या लग रहा है वो जासूस है या आतंकी, क्या लगता है? देखिए 4-5 पासपोर्ट उसके पास मिल चुके हैं, वो इतने मतलब कौन सिम भी मिल हाँ 2-3 सिम मिले, 4 मोबाइल मिले, जिस मोबाइल से ये अपनी अय्याशियां करती थी। इसके बगौल कहती है सारी रात तो हम पबजी खेले थे, मोबाइल धरने थे, सारे दिन हम बातें करे थे। तो हरामखोर बच्चे तेरा बाप पालता था, बच्चे कौन पालता था? सारे दिन सारी रात तू बात करती थी सचिन से, और झाड़ू से बिछड़ा हुआ तिनका तुझे पसंद आया। वो सचिन न सचिन की वो चूसा हुआ आम, उसकी शक्ल न सूरत। और दूसरी बात ये मैं तो शक्ल पे जा रहे हैं। इंसान जो होता है या तो अंबानी पे मरता है या ऐश्वर्या पे मरता है। मोहब्बत तो होती है, ऐसे होती है, ऐसे नहीं होती कि किसी भी चूसे हुए आम से हो जाए, झाड़ू से बिछड़े हुए तिनके से हो जाए। सिक्योरिटी की है बात, हिंदू मुस्लिम की नहीं। लेकिन भक्तों का विकास क्या है? भक्तों का भी विकास क्या है कि मुसलमान की बेटी का बलात्कार करने की बात करो, भक्तों का विकास है दलितों की मॉब लिंचिंग करने की बात करो, ये भक्तों का विकास है। और हम विकास का मायने क्या होता है? जो जहाँ शादी हुई है सीमा हैदर की और जहाँ उनके पति सचिन मीना रहते हैं ग्रेटर नोएडा में रघुपुरा में, वहाँ के लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान से दुल्हनिया लेके आएंगे अपने बेटों के लिए। मैंने क्या कहा, वो इतनी का भी होगा, वो इतनी काबिल, इतनी मक्कार, इतनी चालाक, इतनी शातिर औरत है कि ये क्या उनसे उसकी वीडियो नहीं देख रहे क्या हम? उसको जज कर लिया। अरे आप एक बात बताइए, मुझे हिंदी इतनी सही नहीं आती, मुझे नहीं मालूम कि ठाकुर से शादी करने के बाद ठाकुर नहीं होगा या ठकुरायन होगा। वो बता रही मैं ठकुरायन बन गई, आदिवासी से शादी करे कौन ठकुरायन बनता है? तू तो आदिवासी वो मीना आदिवासी है, लेकिन ठकुरायन कर रही है वो। तो एक बात बताइए, मैं ये नहीं कहती, मैं तो कह रही मैं झमेले में पड़ती नहीं को हिंदू है मुसलमान है, लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान जिसका वीजा तुम हर मुल्ले को देते हो, वहाँ की तुम लड़की उठा के लेकर आते हो। तुम्हें लगता है सानिया मिर्जा यहाँ से गई थी, हम वहाँ से 4 लेकर आ गए। हैदर हमें तंग मत करो, हम रह रहे हैं, हमें जीने दो, ठीक है? फिर बिला वजह मुझे फंसवाओ मत। तुम जहाँ भी हो खुश रहो, मैं जहाँ भी, मुझे खुश रहने दो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे रहने दो, तुम अपने पहले बच्चे संभाल। तो दोस्तों अभी आप आयमन रिजवी को सुन रहे थे, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, बड़े बड़े शाहीन बाग से ये उठी थी। इनके जो जन्म लिया था पूरी दुनिया में पहचान के तौर पर शाहीन बाग से लिया था। आप जानते होंगे कि एनआरसी के मुद्दे पर बड़े बड़े धुरंधर, बड़े बड़े लोग शाहीन बाग में वहां पर गए थे, जिन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। एनआरसी जैसे कानून को वापस लेने के लिए भारत सरकार को मजबूर कर दिया था। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी उस कानून को वापस नहीं लिया गया है, लेकिन कुछ किन्हीं कारणों से उसकी प्रक्रिया में देरी कर दी गई है, वो लेट है। फिलहाल एनआरसी होगा या नहीं होगा इसको कहा नहीं जा सकता, लेकिन 2024 का जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहा है, एक नया से नया मुद्दा सामने आ रहा है। सीमा हैदर को इस टाइम पे पूरी दुनिया दिखा रही है, और लगातार जो इशू हैं, जो भारत के अंदर चुनाव से पहले जो इशू उठने चाहिए थे, गरीबी पर, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, शिक्षा पर, उन सारे मुद्दों को डिजिटल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, मैन मीडिया ने, सबने इसको दबा करके सीमा हैदर पर लगे हुए हैं। और आजकल तो आप लगातार देख रहे होंगे, ऐसे बहुत सारे टीवी चैनल्स के थंबनेल मैंने देखे हैं जहां पर लगातार झूठी झूठी बातें लिखी जा रही हैं और वीडियो के अंदर कुछ और है। फिलहाल अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आयमन रिजवी ने जो कुछ भी बताया उससे आप इत्तेफाक रखते हो,
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। इस तरह की वीडियो लगातार लेकर के हम लोग आते रहते हैं। इजाज़त दीजिए, फ़िलहाल अपने भाई को दुआओं में याद रखना। इंशाअल्लाह फिर मिलूँगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।